हमारे माइंड में बहुत सारे ओपिनियन बने हुए हैं, या तो वो हमने खुद प्लांट किए हैं या फिर हमारे माइंड में किसी और की वजह से प्लांट हो गए हैं। ओपिनियन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमारे माइंड में हमने जो भी माना हुआ है उससे रिलेटेड कोई बात जो हम बता रहे हैं उसको हम सीधे से ओपिनियन बोल सकते हैं। या फिर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ओपिनियन एक्सप्रेशन होता है आपके अजम्पशन का, क्योंकि हमने जो भी माना हुआ है या फिर उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमने अज्यूम किया है। अगर जो भी हमने अज्यूम किया है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो सीधे से बन जाता है ओपिनियन हमारा। तो जो हम कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है, तो ये मेरे हिसाब से क्या होता है? जो भी हमारा ओपिनियन होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है कि हमने जो भी आज तक देखा, सुना, पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है आज तक, उसके बेस पे बनता है हमारा ओपिनियन। ओपिनियन अपने आप में एक ट्रैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ओपिनियन है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, हमने उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या वो एक्सपीरियंस जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो सच में रियलिटी पे बेस्ड है भी या नहीं। जो भी हम मानते हैं उसके बारे में, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारी समझ है, क्या वो सच में रियलिटी के बेस पे है? जो क्या हमारा एक्सपीरियंस जो कहता है हमें, क्या वो एक्सपीरियंस के बारे में जो हमने सोचा है, क्या सच में वैसा ही है या नहीं? अगर वो रियलिटी के बेस पे नहीं है, या फिर हमारा कोई असम्पशन है, या फिर हमने वो जो एक्सपीरियंस है उसको हमने कोई अलग अपनी तरह से पर्सपेक्टिव दे दिया है, तो वो सच में बहुत बड़ा ट्रैप है। जो भी ओपिनियन हमने बिना फैक्ट्स को जाने बनाए हैं वो सारे गलत ओपिनियंस है, क्योंकि वो सारे हैं हमारे असम्पशंस के बेस पे, ना कि रियलिटी के बेस पे। और सही ओपिनियन वही होता है जो हम रियलिटी के बेस पे लेते हैं, जहाँ पे रियलिटी होती है, या यूँ कहूँ जहाँ पे रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है कि सच में क्या हुआ है वो हमें पता होता है, एग्जैक्ट पता होता है कि यही रियलिटी है, तो वहाँ पे ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर ऐसा इंसान जो पूरी तरह से रियलिटी में गड़ा हुआ है, जिसको रियलिटी की देखने की आदत पड़ चुकी है, वो कभी अपना ओपिनियन देगा ही नहीं, क्योंकि वो जो भी बोलेगा वो ओपिनियन नहीं, पूरी तरह से रियलिटी होगी। और अगर मान लो ऐसे इंसान को कभी ओपिनियन देने की ज़रूरत पड़ती भी है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग की है। तो अगर कोई इंसान आके मुझसे पूछता है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा ये बताओ, वो बताओ, तो मैं चलो बता सकता हूँ। वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो रियलिटी है। पर अगर कोई इंसान आके बोलता है कि मुझे डांस के बारे में कुछ बताओ, आर्ट के बारे में कुछ बताओ, क्रिकेट के बारे में कुछ बताओ, तो अगर आज तक मैंने कभी बैट पकड़ा ही नहीं, मैंने आज तक कभी डांस किया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा? अगर मैंने फिर भी कुछ बोला तो वो है मेरा ओपिनियन, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ना तो मैंने डांस को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, ना ही मैंने आर्ट को पूरी तरह से देखा है, पर हाँ थोड़ी सी भी अगर मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी, और उसके बेस में मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, तो वही मेरा ओपिनियन है ना। वो पूरी तरह से तो रियलिटी है नहीं, क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। जो भी थोड़ा कुछ मुझे पता है, जो भी मुझे लगता है, वही तो मेरा ओपिनियन है। और अगर आप ऐसे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते भी हो, और अगर आपका ओपिनियन आपके रियलिटी पे बेस नहीं है, तो आप बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हो। आप एक पूरी तरह से झूठ की दुनिया में जी रहे हो, जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ओपिनियन को हम देखा जाए, तो ओपिनियन और कुछ नहीं, आपके माइंड में पड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर ही तो है, एक वे ऑफ थिंकिंग ही तो है आपकी। जिस तरह से भी आप सोचते हो, जिस तरह से भी आपने वो बनाया, वो आपकी वे ऑफ थिंकिंग ही तो है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ज़्यादातर लोगों का ये स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है। इस बंच ऑफ ओपिनियन के स्ट्रक्चर को मैंने एक नाम दिया है, जिसको बोलते हैं पथरीला दिमाग, या बोल सकते हैं पत्थर का दिमाग, जो किसी भी हालत में अपनी बात जो भी उसने बोली है, जो भी वो मानता है, उसको बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसको बोलते हैं पत्थर का दिमाग। कितनी भी कोशिश कर लो वो अपनी राय कभी नहीं बदलेगा। इसको ऐसा माइंड बोलते हैं जो कभी भी सच्चाई अगर सामने पे आती है तो अपना माइंड का स्ट्रक्चर बदलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, आज तक तो कुछ बदला नहीं, अब कैसे ये चेंज मेरे सामने आ गया, मैं इसको कैसे मान लूँ? मैं आज तक तो मैंने ऐसा ही देखा है। जो भी इंसान ऐसे चेंज अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है, इसको बोलते हैं पथरीला दिमाग।
तो इसीलिए अपने माइंड का स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स मत होने दो, कभी भी अपने माइंड को पत्थर का मत होने दो। पत्थर का नहीं, पानी का दिमाग रखो, जो किसी भी टाइप के चेंज को एडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे वो सच्चाई आज सामने आए, कल सामने आए, 5 साल बाद सामने आए, या 10 साल बाद, या फिर आपके बुढ़ापे में, या फिर 50 साल बाद भी अगर सामने आए, तो भी आप उसको चेंज करने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ी बात, ऐसी किसी भी बात पे ओपिनियन दो ही मत जिसका आपकी डायरेक्ट ज़िंदगी से कोई कनेक्शन ही नहीं। फॉर एग्जांपल, लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये सरकार को ना ऐसा करना चाहिए, सरकार को ना वैसा करना चाहिए, और कर दिया तो सरकार ने अगर वो कर भी दिया या नहीं भी किया, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कभी सोचा है? आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है किसी भी वे में? बिल्कुल भी नहीं। 1% चेंज नहीं होने वाली। फिर ऐसे ओपिनियन को अपने दिमाग में भर के कचरा क्यों भरना है? तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि हमें अपने आप से ये बोलना है, किसी और से नहीं। किसी और को हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, कोई और बदलने वाला भी नहीं है। हमें अपने आप से ये बोलना है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, मुझे जो भी लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना मुझे पता है वो सब सच में सच भी हो। जितना भी मुझे पता है उसमें पूरी तरह से सच्चाई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इसमें और भी कुछ जानने लायक हो सकता है कि अभी भी मुझे पूरी तरह से सब कुछ ना पता हो, पूरी तरह से मुझे रियलिटी ना पता हो, पर इन फ्यूचर अगर मुझे कोई ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है, कभी भी कोई मुझे एक रियलिटी दिखती है, या फिर मुझे ऐसा कुछ नई चीज़ समझ में आती है जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो, जो कि सच्चाई हो, तो मैं कभी भी चेंज होने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान हो, और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ पाने का पूरा हक है।